दोस्तों, एनिमल किंगडम में जानवरों के बीच अपने वर्चस्व को लेकर लड़ाइयां चलती रहती है, जिनमें कुछ जानवर अपनी जान बचाने के लिए खूंखार शिकारियों का सामना करते हैं, तो वहीं खूंखार शिकारी भी अपना पेट भरने के लिए अन्य जानवरों को अपना निशाना बनाते हैं। खैर दोस्तों, ये तो हो गई शिकार और शिकारियों के बीच जंग की बात, लेकिन आज हम इनके बारे में बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि आज हम उन जानवरों के बारे में बात करेंगे जो कि खूंखार शिकारी होने के बावजूद एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं, और जब इनका आमना सामना होता है तो ये एक दूसरे की जान लेने के लिए उतारू हो जाते हैं। हालांकि ये दोनों एक दूसरे को अपना शिकार नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी मौका पड़ने पर ये एक दूसरे को चोट पहुंचाने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे जानवरों के बारे में जो कि एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। बबून्स एंड लेपर्ड। सबसे पहले बात करते हैं बबून और लेपर्ड की दुश्मनी की। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बबून बंदरों की ऐसी प्रजाति है जो कि मौका पड़ने पर मांस भी खा लेती है, और बबून्स अक्सर बड़े बड़े झुंडों के अंदर देखने को मिलते हैं, लेकिन इनके लिए लेपर्ड काफ़ी बड़े दुश्मन होते हैं, क्योंकि तेंदुए अक्सर इनको अपना शिकार बना लेते हैं। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये तेंदुआ उस बबून का पीछा करते हुए पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन जब ये बबून अपनी जान बचाने के लिए पेड़ से नीचे कूद जाता है तो ये तेंदुआ भी इसके साथ ही पेड़ से नीचे कूदकर मात्र इसे कुछ ही देर में दबोच लेता है और इसे मारकर यहाँ से लेकर चलता बनता है। लेकिन दोस्तों, बबून्स भी कुछ कम नहीं होते हैं, क्योंकि ये भी तेंदुओं की दुश्मनी को अच्छे से निभाना जानते हैं, और ये बड़े तेंदुओं को मारने के बजाय उनके कब्ज को मार डालते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ तेंदुए के बच्चों को ही मारते हैं। कई मौक़ों पर जब इन्हें तेंदुआ अकेला दिखाई पड़ता है तो ये भी तेंदुए को घेर कर उसके ऊपर जबरदस्त हमला करते हैं, और ठीक ऐसा यहाँ पर ये बबून भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बबून्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन तेंदुआ अकेला है, और इसी वजह से ये सभी बबून मिलकर इस तेंदुए पर चारों तरफ से हमला कर रहे हैं। ईगल्स एंड स्नेक्स। दोस्तों, चाहे सांप पानी में हो या फिर जमीन पर, लेकिन ये ईगल की पैनी नज़र से नहीं बच पाते हैं, क्योंकि ईगल इनका दोनों ही जगह शिकार करने में सक्षम होते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि ईगल की खुराक में सांप कुछ खास नहीं है, लेकिन जब भी इन्हें सांप दिखाई पड़ते हैं तो ये बिना वक्त गवाए उसे मारकर खा जाते हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये ईगल इस कोबरा पर किस तरह हमला कर रहा है। हालांकि यहाँ पर ये कोबरा भी इस ईगल को डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी ये ईगल इसके ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले इस वीडियो के अंदर भी ये ईगल एक जहरीले सांप को शिकार बना रहा है, और इस ईगल को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि ये जिस सांप को शिकार बना रहा है वो कितना जहरीला है। अगले इस क्लिप में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ईगल तेजी से उड़ता हुआ आता है और पानी में तैर रहे सी स्नेक को बड़ी फुर्ती से उठाकर ले जाता है। यहाँ पर इस ईगल का हमला इतना तेज था कि सी स्नेक को संभलने तक का मौका नहीं मिला। लेकिन दोस्तों, कभी कभार सांप भी ईगल्स के ऊपर भारी पड़ जाते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी कुछ बार सांप ईगल का शिकार कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर मौक़ों पर सांप ही ईगल के हाथों मारे जाते हैं। लायंस एंड हाइनाज। दोनों ही एक ही टेरिटरी को शेयर करते हैं, इसलिए इनका आमना सामना होना आम बात है। लेकिन हाइना शेरों का शिकार चुराते हैं, और यही कारण है कि शेर जब भी इन्हें देखते हैं तो वो तुरंत ही इनके ऊपर हमला कर देते हैं, और इनकी कम संख्या होने पर इन्हें मौत के घाट भी उतार देते हैं। और इस बात का उदाहरण आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं कि यहाँ पर ये शेर मिलकर एक हाइना को मार देते हैं, और इतना ही नहीं, ये इस हाइना को मारने के बाद खा भी जाते हैं। वैसे दोस्तों, शेर बड़े हाइना के साथ साथ उनके बच्चों को भी मार डालते हैं, और यहाँ पर भी ये मेल लाइन कुछ ऐसा ही कर रहा है, क्योंकि ये भी हाइना के छोटे बच्चों को एक एक करके मार रहा है। लेकिन हर बार जरूरी नहीं
कि शेर ही हाइना को मारते हैं, क्योंकि जब भी हाइना को मौका मिलता है तो ये भी शेरों पर हमला करने से नहीं चूकते हैं और ये भी कई बार शेरों को मौत के घाट उतार डालते हैं। इस बात का उदाहरण आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जहां पर ये सभी हाइना इस शेर पर बुरी तरह हमला कर देते हैं, जिसके बाद इस शेर को अपनी जान बचाने के लिए पानी में उतरना पड़ता है। लेकिन हर शेर इतना खुशकिस्मत नहीं होता है और कई बार हाइनाज शेरों को मारकर ही दम लेते हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी ये हाइना करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि सबसे पहले तो इस शेर पर बुरी तरह हमला करते हैं और फिर इस शेर को घायल करके इसका शिकार चुरा लेते हैं और इसी वजह से ये शेर भी इन हाइना से दूरी बना लेता है। मंगूस एंड स्नेक्स। जब एनिमल किंगडम के सबसे बड़े दुश्मनों की बात की जा रही हो तो उसमें सांप और नेवले का नाम न आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सांप और नेवला दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा बड़े दुश्मन माने जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी नेवले को कोई सांप दिखाई पड़ता है तो ये बिना सोचे समझे उस सांप पर तेजी से हमला कर देता है और मात्र कुछ ही देर में उस सांप को मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। और नेवले को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि इसके सामने कितना जहरीला सांप है, चाहे इसके सामने दुनिया का सबसे लंबा और जहरीला सांप कोबरा हो या फिर ब्लैक मांबा। ये मौका पड़ने पर किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि एक नेवले और किंग कोबरा का सामना हो रखा है, जिसमें कई बार ये कोबरा इस नेवले को डराने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः ये इस नेवले के सामने हार मान जाता है और जिसके चलते ये नेवला इसे बड़ी आसानी से मार देता है। साथ ही अगले वीडियो में भी आप एक नेवले द्वारा ब्लैक मांबा का भी शिकार करते हुए देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी ये ब्लैक मांबा शुरुआत में इस नेवले को डराकर भगाने की कोशिश करता है, लेकिन इस ब्लैक मांबा की कोशिश ज़्यादा देर तक नहीं चलती है, क्योंकि जल्दी ये नेवला इस ब्लैक मांबा की फन को दबोच लेता है और फिर बड़ी आसानी से इस ब्लैक मांबा को मार गिराता है। वाइल्ड डॉग एंड हाइनाज। दोस्तों हाइना और वाइल्ड डॉग दोनों ही बड़े झुंडों में रहने वाली शिकारी है, लेकिन जब इनका भी आपस में आमना सामना होता है तो ये भी एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं, जिसका सबसे बेहतर उदाहरण ये वीडियो है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो हाइना मिलकर एक वाइल्ड डॉग का शिकार कर लेते हैं और इतना ही नहीं, ये दोनों हाइना मिलकर इस वाइल्ड डॉग को खाना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बात से वाइल्ड डॉग को कम समझना गलत बात होगी, क्योंकि वाइल्ड डॉग भी मौका देखकर हाइना पर हमला करने से पीछे नहीं हटते हैं और इस बात का नमूना आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं, जहां पर ये सभी वाइल्ड डॉग मिलकर इस हाइना को किस तरह नोच रहे हैं। कुछ ऐसा इस वीडियो के अंदर भी देखने को मिलता है, जहां पर एक वाइल्ड डॉग का पैक इस अकेले हाइना पर हमला कर देता है और इसे चारों तरफ से घेरकर बुरी तरह जख्मी करने लगता है। हिप्पोज एंड क्रोकोडाइल। दोस्तों हिप्पो और क्रोकोडाइल्स के बीच में भी काफ़ी गहरी दुश्मनी होती है और इसी वजह से क्रोकोडाइल हिप्पो से कभी भी पंगा नहीं लेते हैं और इनसे हमेशा दूरी बनाए रखते हैं। लेकिन जब कई बार क्रोकोडाइल गलती से इनके इलाके में दखलंदाजी कर देते हैं तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सभी हिप्पो मिलकर इस क्रोकोडाइल पर किस तरह हमला कर रहे हैं। यहाँ पर एक क्रोकोडाइल अपनी जान बचाकर भागना तो चाहता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हिप्पो के बीच में घिरे होने की वजह से ये अपनी कोशिश में जल्दी कामयाब नहीं हो पाता है। लेकिन जब बात क्रोकोडाइल की करते हैं तो इनके साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हमेशा हिप्पो से दूरी बनाए रखते हैं और हिप्पो पर हमला करने की कभी भी कोशिश नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये थे वो कुछ जानवर जो एक दूसरे के बहुत ही बड़े दुश्मन होते हैं। खैर दोस्तों इसके अलावा भी और भी बहुत सारे जानवर हैं जो कि एक दूसरे के काफ़ी बड़े दुश्मन माने जाते हैं और अगर आपको उनके बारे में भी जानना है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हम जल्दी एक नई वीडियो लेकर आएंगे जिनमें हम उन जानवरों के बारे में भी बताएंगे। फिलहाल आशा करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।